स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर फिफ्थ। चैप्टर फिफ्थ क्या है आपके पास? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं, जो कि आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है। वो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में यूज़ होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका बेसिक है वो देखो। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास 3 सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के। 3 सिस्टम्स का मतलब एक तो होता है आपके पास FPS, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है आपके पास MKS सिस्टम। अब ये सिस्टम होते क्या है आपके पास वो देखो। सबसे पहला सिस्टम आपके पास क्या है? FPS। FPS का मतलब क्या होता है? देखो, आप इसको तो नोट करते हो डिस्टेंस को, इससे नोट करते हो मास को, और इससे नोट करते हो आप टाइम को। तो अगर आप डिस्टेंस को तो किस में मेजर करोगे? फुट में। और मास को किस में मेजर करते हो आप? अगर पाउंड में। ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करते हो आप? सेकंड में। तो इस सिस्टम को आप क्या बोल दोगे? फुट पाउंड सिस्टम, यानी कि FPS सिस्टम। मीन्स डिस्टेंस फुट में, मास पाउंड्स में, टाइम आपका सेकंड में। तो ये आपके पास क्या है? FPS सिस्टम। दूसरा आपके पास क्या आता है? CGS सिस्टम। सी से तो किसको नोट करते हो आप? सबसे पहली जो ये यूनिट होती है इसको बोलते हो आप डिस्टेंस को मेजर करते हो इससे। इसको किससे मेजर करते हो आप? मास को मेजर करते हो। और इसमें किसको करते हो आप? टाइम को। सिमिलरली क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस, मास और आपका टाइम। ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को तो किस में मेजर करो? सेंटीमीटर में। और आप मास को किस में मेजर करो? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते हो? अगर आप सेकंड में मेजर करते हो तो उस सिस्टम को आप क्या बोल दोगे? CGS सिस्टम बोल दोगे। मीन्स डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में, मास आपका ग्राम में, टाइम आपका सेकंड में। तो उस सिस्टम को क्या बोल दोगे आप? CGS सिस्टम बोलते हो। तीसरा सिस्टम आपके पास क्या है? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब ये जो फर्स्ट आपकी क्वांटिटी है वो किसको नोट करती है? डिस्टेंस को। सेकंड क्वांटिटी मास को, थर्ड क्वांटिटी टाइम को। तो अगर आप डिस्टेंस को तो मीटर में मेजर करो, और आप मास को किस में मेजर करो? किलोग्राम में मेजर करो। और टाइम को किस में मेजर करो? सेकंड में अगर आप मेजर करते हो तो उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो? उस सिस्टम को बोलते हो MKS सिस्टम। ठीक है। जहाँ कहीं आपका मास किलोमीटर में दे रखा, सॉरी किलोग्राम में दे रखा हो, तो आप डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करोगे? इस मीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर आपके पास मास ग्राम में दे रखा है तो आप डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सिमिलरली अगर मास आपका पॉन्ड्स में दे रखा है तो आप डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करोगे? फुट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। टाइम की अगर ये टाइम तो आपके पास सेकंड में ही आएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? डिस्टेंस में और मास में। तो जिस यूनिट में आपके पास डिस्टेंस दे रखा उसी यूनिट में आप मास को कन्वर्ट करोगे। MKS में दे रखा है तो दोनों को MKS में बनाओगे। CGS में दे रखा है एक आपको, तो आप दोनों को किस में बनाओगे? CGS में कन्वर्ट करोगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक क्वांटिटी FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखी है तो दूसरी क्वांटिटी को भी किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे? आप FPS के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है मोमेंटम। मोमेंटम आपके पास क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू, ये छोटी छोटी बेसिक्स है जो आप फिजिक्स में कर चुके हो। ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, ये आपके पास क्या होता है? मोमेंटम। दूसरी जो आपके पास इसमें चीज़ें यूज होंगी वो है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है कि आपके पास मोशन के कितने लॉ हैं? 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ आपका क्या स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी आपके पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे ये पेन है आपका, ठीक है, ये किस में है आपके पास? ये आपका मान लो इस तरह से एक जगह पे फिक्स है, रेस्ट में है। अगर ये इसके ऊपर कोई बाहर से हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये किस में रहेगा? आपका रेस्ट में रहेगा। ठीक है। और जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, देखो ये मूव करेगा। तो इसका मतलब आपके पास अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ये तो आपके पास था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या बोलता है कि जो आपके पास फोर्स होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है आपके पास? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। आपकी जो ये चैप्टर है इसमें फोर्स को किससे नोट कर रखा है? इसने P से, मास आपका M से, और F से आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। फोर्स की नोटेशन P,
एक्सेलरेशन की नोटेशन एफ। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या स्टेट करता है कि फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है आपके पास, थर्ड लॉ क्या बोलता है आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई एक्शन करते हो, एक्शन करने का मतलब कोई फोर्स लगाते हो, तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स लगेगा, और इस अपोजिट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जो आपने एक्शन में फोर्स लगाया है उसके इक्वल। एक एग्जाम्पल से देखो, मान लो आपके पास क्या है, कोई एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर आपने क्या रख दिया, कोई एक बॉक्स रख दिया। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या होगा, ये जो बॉक्स है नीचे ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, मान लो इसको टेबल मान लो। ठीक है, तो क्या लगेगा आपके पास, mg लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो mg लगेगा वो आपका जो सरफेस है आपका टेबल, ये टेबल का सरफेस इस बॉक्स के ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, और उसको आप क्या बोल दोगे, रिएक्शन बोल दोगे, और इस फोर्स को किससे नोट करोगे, आर से। तो जितना फोर्स आपका mg लगेगा उतना ही आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये अपवर्ड में लगेगा, क्योंकि बॉक्स क्या करेगा, उसको सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड ही लगता है, और जो टेबल का सरफेस है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स आपके पास इक्वल भी है और अपोजिट भी है। इसी लॉ के ऊपर बेस आपका क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब उसके बाद आपके आते हैं तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो वो है आपके पास ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि 1 पाउंड वेट किसके इक्वल होगा आपके पास, 1 LB वेट के, और 1 LB वेट किसके इक्वल होगा आपके पास, G पॉन्डल्स के इक्वल। और क्योंकि फुट पाउंड सिस्टम है आपके पास, तो G की वैल्यू कितनी आएगी, 32। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 32 पॉन्डल्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 1 ग्राम वेट है, 1 ग्राम वेट किसके इक्वल आएगा आपके पास, G डाइन के इक्वल। ये कौन सा सिस्टम है आपके पास, सीजीएस सिस्टम में जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 981। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 981 डाइन्स के इक्वल। सिमिलरली 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होगा आपके पास, जी न्यूटन के इक्वल। जी क्या होता है आपके पास, एमकेएस सिस्टम में 9.8, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके जो क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ पे यूज होंगे, इनको याद रखना। उसके बाद आपके पास आते हैं 3 लॉ ऑफ मोशन। आपके पास क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर। ठीक है, S क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, U क्या होती है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, T क्या होता है टाइम, F क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन। दूसरा आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस FT। V क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, F क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन, T क्या है आपके पास, टाइम। दूसरा आपके पास क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2FS। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, F एक्सेलरेशन और S आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास तीन रिलेशन हैं, किस किस के, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपको इनमें से कोई 2 या 3 क्वांटिटी दी मिलेंगी, आपको एक जो बची हुई क्वांटिटी है उसको निकालना है। जैसे मान लो आपको दे दे टाइम, दे दे इनिशियल वेलोसिटी, दे दे एक्सेलरेशन, दे दे, तो आप कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे, किसको निकालने के लिए, V को निकालने के लिए। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन दे दे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो ये वाला रिलेशन यूज़ कर दो। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह से रिलेशन दे दे कि आपको सारी चीज़ें पता हो, एक चीज़ अननोन हो, तो उसको निकालने के लिए ए वाला रिलेशन यूज़ कर लेना। ये रिलेशन आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि एग्जामिनर ने दे क्या रखा है आपको और पूछ क्या रखा है, तो हम कौन सा रिलेशन अप्लाई करें। जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एग्जाम्पल को, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था बेसिक्स, जो इस चैप्टर को करने से पहले आपको करना है, इन्हीं के ऊपर बेस आपके क्वेश्चंस हैं।